नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रगल लाइफ स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे समाज में शादी के बाद, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, किसी की ज़िंदगी हो, शादी के बाद अगर किसी का हम सफ़र अच्छा मिल जाता है तो वही ज़िंदगी स्वर्ग से भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अगर वहीं कहीं किसी व्यक्ति को हम सफ़र गलत मिल जाता है वही ज़िंदगी नरक से भी बदतर लगने लगती है। दोस्तों, यह कहानी एक पश्चिम बंगाल के लड़की की है जो अपनी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, लोकल भाषा ही जानती है। और वक्त के साथ जैसे हर बेटियां बड़ी होती हैं, माँ बाप अपने समाज और अपने व्यवस्था के अनुसार शादी कर देते हैं, उसी तरह इस बेटी का भी शादी हो जाता है। यह लड़की भी अपने ससुराल जाती है और जैसा विदाई के वक्त कहा जाता है, बेटी शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। चाहे वह गरीबी हो या अमीरी हो, पति का साथ ही अपना साथ है। लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और उसके लिए ससुराल नर्क से भी बदतर हो जाता है। लड़की का नाम रीना होता है और लड़के का नाम विशाल होता है। विशाल अपनी पत्नी के साथ कुछ समय तक तो बहुत अच्छा रहता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रीना कुछ दिन बाद गर्भवती हो जाती है और वह मुंबई उसे घुमाने के बहाने लेके जाता है। एक ट्रेन में वह कोलकाता से मुंबई के लिए ट्रेन में जाता है। रीना पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं होती है और उसे अगर कुछ आता है तो वही जो अपना लोकल भाषा वही उसे समझ में आता है। उसका पति उसे कुछ खिलाने के बहाने ट्रेन में बैठा के और अपने नीचे उतर जाता है और ट्रेन वहाँ से चली आती है मुंबई। रीना अपना लोकल भाषा ही जानती है, इसलिए वह किसी से कोई मदद भी नहीं ले सकती थी और ना ही वह पढ़ी लिखी थी कि किसी प्रकार से कोई मदद ले सके। रीना इस तरह रोड पे रहने के लिए मजबूर हो जाती है और वह वक्त के साथ साथ धीरे धीरे पागल हो जाती है और ऐसे ही वह रोड पे धीरे धीरे रहने लगती है। कुछ लोग उस लड़की को रोड पे अकेले पाकर फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। कुछ लोग उसे खिलाने के बहाने ले जाते हैं तो कुछ लोग कपड़े देने के बहाने लेके जाते हैं। मदद के बहाने उसके साथ दरिंदगी ही की जाती है। किसी का तो वह भाषा समझ नहीं पाती थी। इसी प्रकार वह दिमागी हालत से पूर्ण रूप से खराब हो जाती है। धीरे धीरे रोड पे उसके 5 महीने बीत जाते हैं और एक भले आदमी ने उसकी वह गर्भवती अवस्था देखकर उससे बात करने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं और उस समय उसका वीडियो भी बनाती हैं, लेकिन रीना कुछ भी नहीं बता पाती है और उसे खिलाते हैं और वह वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं और उसे अपने घर लेके आते हैं। इधर जब रीना के माता पिता रीना के बारे में उसके पति से पूछते हैं तो वह बोलता है, हम उसे घुमाने के लिए लेके जा रहे थे, ट्रेन में न जाने किसके साथ भग गई। उसे तो वह ट्रेन में बैठा कर खुद भग के आया था, लेकिन उसके माता पिता जब उसके बारे में कुछ पूछते थे तो वह कहता था किसी के साथ वह भग गई। इधर उसकी वीडियो भी धीरे धीरे वायरल होने लगा क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में थी और किसी प्रकार वह वीडियो उसके माता पिता तक पहुंचता है और उस वीडियो में पूरा पता भी वह आदमी अपना दिए ही रहते हैं। उसके माता पिता उस वीडियो के माध्यम से अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं। इधर जब रीना के माता पिता आते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं इस अवस्था में, तो उसको देखकर फूट फूट के रोने लगते हैं और यह बताते हैं कि वह काफ़ी गरीब होते हैं और जो विशाल होता है उसकी यह तीसरी शादी होती है और बोलता है जो उसकी 2 पत्नियां थीं पहले वह मर चुकी थीं और माता पिता
अपनी गरीबी को देखते हुए रीना को विशाल के साथ शादी कर देते हैं। वो लोग भी सोचते हैं मेरी बेटी चलो अच्छी रहेगी, लेकिन जब वह कुछ समय बाद रीना से बात नहीं होती विशाल के घर जाते हैं और बातें करने की कोशिश करते हैं तो विशाल कहता है आपकी बेटी तो किसी के साथ जब मैं मुंबई लेके जा रहा था तभी भाग गई। मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की, नहीं मिली, और वह इधर दूसरा शादी भी कर चुका था। माता पिता पढ़े लिखे तो थे नहीं और काफ़ी परेशान भी होते हैं, लेकिन जब वह सोशल मीडिया से अपनी बेटी को पाते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक नहीं, बस स्थान और नाम बदल दिया गया है। यह कहानी एक लड़की के जीवन की सच्ची कहानी है। भगवान ऐसा किसी भी बेटी को दिन ना दिखाएं और ना ही किसी माँ बाप को ऐसा दिन दिखाएं। शादी तो एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, ऐसा माना जाता है शादी के बाद इंसान एक अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने में जो भी गलती हुई होगी प्लीज़ उसे क्षमा कीजिएगा।